बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे देखिए यूज़ ऑफ विच एवर। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा विच और एवर ये दोनों सेपरेट वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम इनको कंबाइन लिखते हैं तो ये जौन सा भी, जो भी, एक्सेट्रा के मानों में इस्तेमाल होता है। ये प्रोनाउंस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। यानी अगर मेरी मुराद किसी सेंटेंस में जौन सा भी, जो भी हो, तो मैं उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी विच एवर, जिसमें मैं स्पेस नहीं दूँगी। इनको कंबाइन लिखूँगी तो उसका मतलब होगा जौन सा भी, जो भी। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे देखें, विच एवर कोट यू लाइक आई शैल बाय इट। जो भी कोट आप पसंद करें मैं इसे ख़रीद लूँगी। यहाँ पे चूँकि बात की जा रही है जो भी, तो मैंने यहाँ पे कंबाइन वर्ड यूज़ करना है, वो है विच एवर, जिसका मतलब है जो भी। जो भी कोट आप पसंद करें मैं इसे ख़रीद लूँगी। विच एवर कोट यू लाइक आई शैल बाय इट। नंबर 2 पे देखें यूज़ ऑफ वट एवर। यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा वट और एवर दोनों के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दी, इसको एक कंबाइन वर्ड के तौर पे लिखा है। तो इसका मतलब होगा जितना भी, जो कुछ भी। ये जितना भी, जो कुछ भी, एक्सेट्रा के मानों में इस्तेमाल होता है। यानी जब भी मैंने कहना हो जितना भी, जो कुछ भी, तो मैं वर्ड इंग्लिश का इसके लिए इस्तेमाल करूँगी वट एवर। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे देखिए, आई गेट वट एवर आई वॉन्ट। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ ले लेती हूँ। यानी मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने इस सेंटेंस में बोला है वर्ड जो कुछ भी। तो इसका मतलब होगा इंग्लिश में जब मैं इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँगी तो मैं इस सेंटेंस में लिखूँगी वट एवर। आई गेट वट एवर आई वॉन्ट। नंबर 2 पे देखें, आई नो वट एवर यू मीन। मैं जानती हूँ जो कुछ भी आपका मतलब है। यहाँ पे चूँकि सेंटेंस में मैंने इस्तेमाल किया है जो कुछ भी, तो इंग्लिश में मैं इसको बोलूँगी वट एवर। आई नो वट एवर यू मीन। मैं जानती हूँ जो कुछ भी आपका मतलब है। 3 पे देखें, यूज़ ऑफ हुएवर। यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा हु और एवर दोनों के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दी, एक कंबाइन वर्ब मैंने वर्ड बना के इसको लिखा है। तो ये जिसने भी, जो कोई भी, जिसने के मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हुएवर अब्यूज्ड मी। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। चूँकि ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, माजी में, गुजरे हुए ज़माने में गाली दी, तो इसलिए मैंने अब्यूज़ के साथ डी का इजाफा किया है, तो ये वर्ड बन जाएगा अब्यूज्ड। हुएवर अब्यूज्ड मी डिड नो गुड। जिसने भी मुझे गाली दी अच्छा नहीं किया। तो मैं जब यहाँ पे सेंटेंस में बोल रही हूँ जिसने भी, तो मैं इसके लिए इंग्लिश का वन वर्ड इस्तेमाल करूँगी। दिखने में वो दो लफ्ज़ों का मिलाप है, लेकिन बोला एक तरह जाता है। हुएवर, हुएवर अब्यूज्ड मी डिड नो गुड। 2 पे देखें, हुएवर सेज इट इज़ ट्रूथ। जो कोई भी ये कहता है ये सच है। हुएवर के लिए मैंने उर्दू में अगर ट्रांसलेट किया तो मैं ऐसे लिखूँगी जो कोई भी। जो कोई भी ये कहता है ये सच है। हुएवर सेज इट इज़ ट्रूथ। 4 पे देखिए, यूज़ ऑफ वेन एवर। यहाँ पे वेन और एवर दोनों को कंबाइन करके सिंगल वर्ड बनता है, जिसके मानी है जब कभी भी, जब भी। ये जब कभी भी, जब भी के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, व्हेनेवर वी प्ले इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब भी हम खेलते हैं बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे व्हेनेवर। कोई भी काम आपने कहना है तो उसके लिए आपने व्हेनेवर के लिए जब भी का वर्ड आपने, मतलब उर्दू में व्हेनेवर को आप कहेंगे जब भी, और अगर आपने किसी सेंटेंस में जब भी बोलना है इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे व्हेनेवर। व्हेनेवर वी प्ले इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब भी हम खेलते हैं बारिश शुरू हो जाती है। 5 पे देखिए, यूज़ ऑफ वेयर एवर। यहाँ पे आपको नोटिस करना है एक चीज़ को, वेयर के स्पेलिंग होते हैं WHERE और एवर EVER। लेकिन जब हमने व्हेनेवर एक कंबाइन वर्ड के तौर पे लिखना है तो हमने वेयर का ई जो है वो स्किप करना है, उसकी जगह हमने एवर का ई इस्तेमाल करना है। तो वे एवर WHEREVER, दूसरा जो ई है वेयर का वो हमने स्किप करके एक ही यूज़ करना है। तो तब इसकी स्पेलिंग बनेंगे वे एवर, जिसके मानी है जहाँ भी, जब भी, जिस जगह भी, जिधर भी।
मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे देखें, वे एवर डिड यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी यू हेल्प्ड मी। जब भी तुम्हें मौका मिला तुमने मेरी मदद की। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ जब भी, तो इंग्लिश में मैं बोलूँगी वे एवर डिड यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी यू हेल्प मी। जहाँ भी तुम्हें मौका मिला तुमने मेरी मदद की। नंबर 2 पे देखें, वे एवर आई गो ही चेजेस मी। मैं जहाँ भी जाता हूँ, या अगर लड़की ने कहना तो वो कहेगी मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरा ताक़ुब करता है। वे एवर जहाँ भी, यहाँ पे मैंने चूँकि जहाँ भी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इंग्लिश में मैं बोलूँगी वे एवर आई गो ही चेजेस मी। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरा ताक़ुब करता है। नेक्स्ट देखें नंबर 6 पे, लास्ट है यूज़ ऑफ व्हाट, स्पेस दी है, फिर मैंने लिखा है सो, फिर मैंने स्पेस दी है, उसके बाद मैंने लिखा है एवर, व्हाट सो एवर। तो इसका मानी है जो कुछ भी हो जाए या जो कुछ भी। ये जो कुछ भी हो जाए या जो कुछ भी के मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे देखें, व्हाट सो एवर, जो कुछ भी हो जाए। आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चूँकि सेंटेंस में बात की है जो कुछ भी हो जाए, यानी जो कुछ भी हो जाए, तो इंग्लिश में मैं इस फ्रेज़ को इस तरह बोलूँगी, व्हाट सो एवर आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जो कुछ भी हो जाए मैं इसे सबक सिखाऊंगी। नंबर 2 पे देखें, व्हाट सो एवर यू गेट स्पेंड इट विद केयर, जो कुछ भी तुम्हें मिले इसे एहतियात से खर्च करो। यहाँ पे भी मैंने जो कुछ भी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए यानी ये एक फ्रेज़ बन गया। तो इसके लिए इंग्लिश में मैं बोलूँगी व्हाट सो एवर यू गेट स्पेंड इट विद केयर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इसको प्रैक्टिस करें और ख़ास तौर पर वे एवर के स्पेलिंग को गौर से, इस वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करें और इसमें देखें कि मैंने किस तरह के स्पेलिंग्स लिखे थे। कभी भी गलत स्पेलिंग्स नहीं लिखने, वरना आपका सारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।